पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, 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 पत्थर के मन में बैठी, पत्थर के मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। अब आप सोचिए, ये भजन बहुत चला था। जिधर निकलो जहां जाओ लोग नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि नृत्य करने वालों को भजन से कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी हम खूब अच्छा भजन भैया से गवा देते हैं और ढोलक तबला को बंद करवा देते हैं, फिर देखो कौन नृत्य करता है। क्योंकि जो है भजन तो उन्हें तो वो बैंड बजना चाहिए बस, पर भक्ति तो मीरा की है। मीरा कहती है कि मैं तो गोविंद के रंग में रंग गई, इसलिए ऐसी लगन लगे। मीरा हो गई मगन, ऐसी हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों की पली बन के जोगन चली, महलों की पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों की बनी बन के जोगन चली, महलों की बनी। तो जब मस्ती का रंग जब चढ़े, तो गोविंद जब गायें चरा करके आते हैं तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि वरहा पीडम नटवर बपू। ये गोपियों ने जो गीत गाया, इस गीत का नाम है वेणु गीत। ये गीत होते थे संस्कृत का गीत, और ये ब्रजांगनाओं ने गाया। नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का उद्धरण अगर किसी से सीखना है तो किससे सीखो? ब्रजांगनाओं से, गोपियों से। क्योंकि वो नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा। परम प्रेम, ईश्वर में परम प्रेम। और जब तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रति परम प्रेम आ जाएगा तो ज्ञान तो उसके पीछे पीछे अपने आप दौड़ता है। शबरी को कितना ज्ञान था बोलो, लेकिन जिस वक्त भगवान श्री राम जी बनाटवी में आए 14 वर्ष के वन में, भगवान श्री राम ने शबरी को 9 भक्ति सुनाई, और 9 भक्ति सुनाने के बाद में एक बड़े गजब की बात उन्होंने की।
कहते हैं सबरी मैंने तुम्हें ये नौदा भक्ति सुनाई और नवमह एकऊ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से किसी भी प्राणी में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, चर अचर। चर अचर का मतलब ये क्या कहा कि पेड़ भी भगवान के भक्त होते हैं। बोलो तुलसी महारानी जी हैं कि नहीं भक्त? गोविंद कहते हैं अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। विदेशियों ने तो अब जाकर के 50 वर्ष पहले स्वीकार किया कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति तो अनादि काल से वृक्षों के अंदर ईश्वर का दर्शन करती आई है। इसलिए ये पत्थर जो होते हैं प्राण, ये पत्थर भी जीवंत होते हैं। पत्थरों के भी आंसू होते हैं, आपको मालूम है? पत्थरों के भी फल होते हैं, नहीं मालूम? औषधियों में एक बड़ी बेश कीमती औषधि होती है, अगर थोड़ा भी उसे खाया जाए तो आपको ताकत देती है, उसे कहते हैं शिलाजीत। किसी आयुर्वेदिक से पूछना ये शिलाजीत कहां से आता है? पत्थरों के आंसू होते हैं, पत्थरों का रस होता है। इसलिए हमारी सृष्टि ने, हमारे सनातन धर्म ने सबसे पहले जो वास्तविक वैज्ञानिक धर्म है और वास्तविक ईश्वर की जो अनुभूति है, कैसे वृक्षों में उन्होंने तलाशा, कैसे पत्थरों में उनको तलाशा। कल मैं बता रहा था, एक मिस्त्री से पूछा गया कि तुम कितने उद्भट कलाकार हो, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। कहा नहीं महाराज जी, मूर्ति तो पत्थर के अंदर में पहले से विद्यमान थी, मैंने तो उसके आसपास का लगा हुआ आवरण हटाया है और मैंने कुछ भी किया नहीं। मैंने छेनी लगा करके इधर उधर चिपके हुए पत्थर को हटा दिया। पत्थर तो, मूर्ति तो पत्थर के अंदर से पहले विद्यमान थी। मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो उसके अंदर पहले से विद्यमान थी। और इसलिए हमारे यहां मूर्तियों ने लीलाएं की हैं। अगर पत्थर जड़ हो जाए, पत्थर की राधा रानी जी हो जाएं, पत्थर के कृष्ण मुरारी हो जाएं, तो फिर वो लीला कैसे करें? यहां तो एक दो नहीं, कई भगवान की लीलाएं हैं जो मंदिर के अंदर में विराजमान मूर्तियों ने की हैं। वो लीलाएं बिहारी जी ने की हैं लीलाएं। मेरी एक पत्रिका है वेदांत प्रवाह, कोई एक लेख किसी सज्जन ने लिखा था, तो उन्होंने लिखा कि बिहारी जी का निर्माण इस सन के आसपास किया गया था। तो हमने उस लेखक को फोन किया कि हमने कहा मान्यवर बिहारी जी तो सारी दुनिया की सृष्टि करते हैं, उनकी रचना कोई क्या करेगा? ये जो बिहारी जी की जिस मूर्ति का दर्शन आप बिहारी जी के मंदिर में जाकर के करते हैं, ये कोई शिल्पकार ने नहीं किए। यहाँ पर श्री हरिदास जी महाराज जमुना जी में स्नान कर रहे थे, उनके मन में ठाकुर जी का भाव जगा है और बिहारी जी उनकी बाहों में खुद आकर के प्रकट हुए हैं और डुबकी लगाने के बाद में जमुना जी से लेकर के बाहर बिहारी जी को आए। ये कोई मूर्ति ने नहीं बनाई, कोई चित्रकार ने ये मूर्ति नहीं बनाई। और देखो आप कितने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं जैसे कि उल्टा तवा, भोजन बनाने वाला तवा, उसको अगर उल्टा देखो कितना खूबसूरत होता है। ब्यूटी ब्लैक, क्या सुंदरता। केवल 2 आंखों के अलावा कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू की कवि की बात तो छोड़ो, एक मुस्लिम कवयित्री ने जब मेरे गोविंद को देखा, वृंदावन बिहारी जी को देखा, तो कहा सांवरे सलोनी कुर्बान तेरी सूरत पर, हाँ तो मुसलमानी हिंदवानी हुए रहूंगी। हे बांके बिहारी जी, तुम्हारी ये जो सूरत है इतनी प्यारी है, इतनी मनोहर है, यद्यपि मैं हूं तो मुसलमान, पर मैं आप पर कुर्बान जाता हूं। और गोविंद पर एक मुसलमान नहीं, न जाने कितने मुसलमान कुर्बान हो गए। रसखान ने तो स्पष्ट कह दिया कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वार। यदि मैं इंसान बनूं तो ब्रजभूमि का इंसान मुझे बनाना। और जो पशु हो तो कहां बस मेरो,
कौन जाने मेरे कर्म कैसे हो। बाली ने कितनी सुंदर बात की, कहता है जी जौनी जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग। जो पशु हो तो कहा बस मेरो हो, चरो नित नंदी की धैनु मझार। यदि मनुष्य हूं तो ब्रज का बनाना, और यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे चढ़ने का सौभाग्य मिले। वो ये तो नहीं कह पाए कि मैं गाय बन जाऊं, बछड़ा बन जाऊं, पर ये कह करके कहा तो फिर मुझे कुछ ऐसा बनाना कि मैं गाय बनूं, बछड़ा बनूं। चरो नित नंद के धैनु मझारा। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो नित छत्र पुरंदर धार। और यदि मैं मनुष्य ना बन सकूं, पशु भी ना बन सकूं, यदि मेरे ऐसे कर्म हो कि मैं पत्थर बनूं, तो वही गिरी को। पत्थर भी बनाना तो गिरिराज जी का मुझे पत्थर बनाना, ताकि नंदनंदन गोविंद अपने कर कमलों में उठा करके हमें सार्थक कर दें और सारी दुनिया उनकी परिक्रमा करे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो करो में तो छत्र पुरंदर था। तो इस प्रकार से, और जो पशु हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कूल कदम्बी की डार। ये भाव रस खान जी ने कहां से लिया? ये बोल रहे हैं उद्धव जी महाराज। आसाम हो चरण रेणु दुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम, या दुस्तजं स्वजनवाणी हितं च हित्वा, भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। नंदन श्याम सुंदर के चरण रज अंकित चिन्हों को खोजती हैं, मैं उन्हीं चरण रज की भूमि बन जाऊं। तो ये वृजंगना है। तो मैं आपको शबरी की बात सुना रहा था। शबरी को गोविंद ने नौधा भक्ति सुनाई, और नौधा भक्ति सुनाने के बाद में ये कहा कि नाव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी के जीवन में हो, वो मुझे अतिशय प्रिय होता। एक भी भक्ति, 9 भक्ति में से कितनी? एक भी भक्ति हो। लेकिन सबरी, तेरे पास में एक भक्ति 2 भक्ति नहीं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भक्ति के ये जो मैंने 9 प्रकार बताए हैं, ये भक्ति के पूरे 9 प्रकार तुम्हारे अंदर बड़ी मजबूती, बड़ी दृढ़ता के साथ में बैठेंगे। तो कहते हैं जब सबरी इतनी भक्ति थी तो फिर किसको सुना रहे थे? उसी को कहा ना, नौधा भगत कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म नमाई। ऐसा हुआ कि जब भगवान श्याम राघवेंद्र सरकार तपस्वियों का वेश धारण करके वन में आए, तो भगवान श्री राम जी ऋषि मुनियों से जा करके मिले। मुनि और राम परस्पर मिलहि, एक दूसरे से मिलकर के परम सुख का अनुभव करते। जब दंडकारण्य की ओर प्रभु श्री राम जी चले, अगस्त जी ने कहा दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, वास करो तह रघुवर राया, और कीजिए सकल मुनित पर दया। तो जब भगवान जी दंडक वन की ओर आए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर निवास कर रहे थे। ये एक ऐसा वन था
जिसमें राक्षस भी थे और साधु भी थे। ये अरण्य खंड जब आप पढ़ोगे तो उसमें साधु भी मिलते जाएंगे और राक्षस भी मिलते जाएंगे। और हमारा और आपका जो जीवन है इसमें ये दोनों चीजें हैं। दुष्प्रवृत्तियां भी हमारे जीवन में हैं और सद्प्रवृत्तियां भी हमारे जीवन में हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में राम को प्रकट करना चाहिए ताकि वो दुष्प्रवृत्तियों को खत्म कर दें और सद्प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे करके आगे बढ़ा। तो वो जो ऋषि मुनि लोग थे दंडकारण्य में रहने वाले, उन्होंने जब सुना कि राम जी आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उनके आश्रम में रहने वाले जो महात्मा थे वो थोड़े से व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने अपने मठ के महंत से कहा, गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ। वो बोले भगवान जी आ रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाती तो हम जाकर के दर्शन कराते। पर वो जो मठ के महंत जी थे ना, महामंडलेश्वर जी, तो उन्होंने अपने मूंछ पर ताव दे करके कहा कि हम कोई कम है क्या? सुना नहीं भगवान जी अगस्त जी के पास गए थे, भगवान जी अभी भरद्वाज जी के पास में गए थे, तो कोई हम भरद्वाज और अगस्त जी से कम है क्या? चुप रहो, यहीं पर बैठो, देखना भगवान जी अगस्त जी के यहाँ गए थे, भरद्वाज जी के यहाँ पर गए थे, भगवान जी हमारे यहाँ खुद चल के आएंगे, तुम यहीं पर दर्शन कर लेना। सभी अभिमान में डूब करके अपने अपनी कुटिया में ही बैठे रहे। किसी ना तो खुद गए ना किसी को जाने दिया। लेकिन वेणु गीत में कहते हैं, प्रायः बताम्बु बिहगो मुनियः बनेस्मिन् कृष्णे चितं तदुदितं कल वेणु गीतम आरुह्ये द्रुमभुजान रुचिर प्रिवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचाः। श्रीमद् वृंदावन धाम के जो वृक्ष हैं, ये जो लता पताकाएं हैं, निधिवन के बारे में तो आप जानते हो ना। निधिवन में क्या है, कैसे पता लगा किसी को निधिवन के बारे में मालूम है? एक ग्वाला था, गाय चरा रहा था। कलयुग की बात है, बांसुरी बजा रहे हैं, पांव में पनैया नहीं थी। उस ग्वाले ने सोचा कि कितना सुंदर है, देखो तो कितना अद्भुत है। अब जो इनको देख ले वो पागल तो हो ही जाता। तो उस गाय चराने वाले से, उस जूते वाले की दुकान जिसकी थी, पूछा ये फोटो किसका है? कहा ये श्याम सुंदर का है। कहा श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं? कहा वृंदावन में रहते हैं। अभी भी रहते हैं? बोले हाँ अभी भी रहते हैं, वो तो हरदम रहते हैं। कहा तो उनका पता बताओ। देखो इनके पास में भी, ये भी बेचारे इतने सुकुमार होकर के गैया चराते, और हम भी गैया चराते। तो हम दुनिया के लोगों की गैया चराते हैं, उससे अच्छा इनके पास में चले जाते। कितने प्यारे हैं, कितने मनोहरे हैं, हम इनसे एक भी पैसा फीस नहीं लेंगे और गैया चराएंगे। उसने पता लिया वृंदावन का और बेचारा चल दिया। रास्ते भर गोविंद के नाम को स्मरण करते हुए, जैसे सुदामा जी गए ना, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतेन, गोविंद का दर्शन मैं कैसे करूंगा, कितना सौभाग्यशाली। अब वो बिहारी जी के मंदिर में आए, तो बिहारी जी के मंदिर के पहले जो गोसाई लोग थे वो मिले। बोले श्याम सुंदर जी यही रहते? बोले हाँ अंदर बैठे। कहा तो हमें उनसे मिलना है। बोले क्या करोगे मिलके? बोले वो गाय चराते हैं। बोले हाँ गाय चराते हैं। तो बोले आज से उनसे कह देना उनको गाय चराने की जरूरत नहीं है, हम गाय चराएं। सो गोसाई लोगों ने सोचा कि ये अक्षरा बिना पैसा का गऊ चराने वाला मिल गया पागल। कहा ठीक है, कल से तुम गाय चराना। अब महाराज वो गाय चराने के लिए चला गया। अब जब गाय चराने के लिए जाए, लौट के आए तो ठाकुर जी शयन हो जाए। तब तक इस कथा को ध्यान से सुनना। अब प्रतिदिन का नियम था कि जो गाय चराता था उसके लिए भोजन वहीं पर पहुंचाना पड़ता था जहां वो गाय चरा रहा होता था। एक दिन गोसाइयों में से किसी को भी याद नहीं रही कि बेचारा ग्वाला वहां गाय चरा रहा है, तो उसको मैं भोजन पहुंचा दूं। और इधर 56 भोजन लगे हुए थे।
56 भोग लगे थे, किसी भक्त ने भोग लगवाया था। 56 भोग लगे, लेकिन ग्वाले के लिए आज कोई इतने मस्ती में मस्त रहे, लोग सब उत्सव मनाते रहे, किसी को उस ग्वाले की ध्यान नहीं। लेकिन अनंत करुणा वरलालय परमात्मा वृंदावन बिहारी जी को याद आया, देखो मेरे नाम पर गैया चला रहा है, और आज कोई इतना भी नहीं बना कि उससे कोई भोजन भी लेकर के चला जाता। तो इधर तो लोग खूब बाजे बजाते रहे, नृत्य करते रहे, नाचते रहे, लेकिन ठाकुर जी वहां से चले गए। ये श्री विग्रह की लीला है बांके बिहारी जी की। बिहारी जी वहां से चले गए, और चले जाने के बाद में 56 व्यंजन को उन्होंने एकत्र करके रखा, अपनी पीतांबरी में बांधा, और जमुना जी के उस पार में वो गाय चरा रहा था। अब बेचारे को लगी भूख 12 बजे के बाद, तो चल करके ऊपर से देखे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आज बड़ी भूख लग रही, कोई आया ही नहीं। धीरे धीरे 1 बज गया, लेकिन कोई आया नहीं। अब वो पेड़ पर चढ़ करके ऐसे ऐसे देखे कौन आ रहा है, कोई आया ही नहीं। तब तक थोड़ी देर में दिखाई पड़ा कि कोई आ रहा है, और गौर से देखा तो बोले आज तो कोई अद्भुत व्यक्ति आ रहा है। और पास में आया तो देखा इसके तो कपड़े एकदम चमक रहे हैं, जैसे फोटो में चमक रहे थे। ठाकुर जी ने फोटो वाला रूप धारण किया, ताकि वो पहचान ले कि तू मुझसे जितना प्यार करता है ना, मैं भी तुझसे दुगना, तुम जितना भगवान से प्रेम करते हो, भगवान उससे दुगना तुमसे प्रेम करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हनुमान जी ने सीता जी से कहा था, तुमते प्रेम राम कर तू ना, सुन जननी जाने मन जन ऊना, तुमते प्रेम राम कर। और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि ये तो गोविंद ही आज आ गए भोजन लेकर के, अब बीच में जमुना जी थी, तो उसने पेड़ में चल करके चिल्ला करके कहा कि उसी पार रहना, जमुना जी में पानी ज्यादा है, तुम बह जाओगे, मैं आ रहा हूं उसी तरफ। जो दुनिया को पार लगाने वाले बांके बिहारी जी थी वो थे, वो कहते हैं कि तुम बह जाओगे, मैं आ रहा हूं उसी पार। और बेचारा तैर करके उस पार आया, और ठाकुर जी के सामने इतना गुस्सा आया गुस्साइयों पर कि अब तुमको भोजन भी लेकर के भेज दिया, अब उनको गैया तो चरानी नहीं पड़ती, अब उनको ये भी नहीं बनता कि कम से कम भोगे हमारे पास तक पहुंचा देते, आपको भेज दिया आज मुझे लौट करके जाने दो, आज हम उसकी खबर लेंगे। और फिर पूछा उस वाले ने, आपने खाया? ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, तुमने नहीं खाया था तो मैं कैसे खा लेता। तो देखो यहाँ 56 भोग लग रहे हैं, और वहां जंगल में क्या हो रहा है, जो गाय को चरा रहा है उसे ठाकुर जी अपने हाथ से उसे प्रसाद खिला रहे हैं। रोते रोते उसने, गाय चराने की महिमा है, ठाकुर जी को उसने खिलाया। दोनों प्रेम मगन हुए, झूले हृदय रखे, छवि श्याम, अद्भुत उनका आनंद हुआ। और वो ठाकुर जी तो भोजन करा के लौट आए, श्री विग्रह में विराजमान हो गए। शाम को जब वो लौट करके आया तो पहले गोसाइयों के यहाँ गया, जो हट्टे कट्टे मोटे तंगड़े बैठे थे, खूब वर्षा। अब आप पर इतना भी नहीं बनता कि कम से कम भोजन पहुंचा दो। आज ठाकुर जी को प्रसाद लेकर के जाना पड़ा, आपकी गाय मैंने चरवाना बंद कर दी, कम से कम भोजन नहीं पहुंचा सकते थे। तो गोसाई लोग, पंडा लोग खूब हंसे उस पर, कहा ये देखो कैसा पागल बात करता है, अरे हमारी सारी जिंदगी निकल गई, ठाकुर जी की सेवा में रहते रहते इनका दर्शन नहीं हुआ, और ये आया भोग कहीं का कहता है ठाकुर जी इसके लिए भोग लेकर के गए थे, पदार्थ लेकर के गए थे। उसको बड़ा बुरा लगा, उसके ठाकुर जी के लिए कुछ बोला, कहा नहीं विश्वास है ना, तो अपने कमर में छुपा करके रखा हुआ जो उसने जो पीताम्बर था जिसमें भोग बांध करके ठाकुर जी ले गए थे, सामने रख दिया, कहा देखो इसमें लेकर के। अब पुजारी को तत्काल बुलाया गया, पुजारी अंदर गए, अंदर जाकर के देखा कि जो ड्रेस धारण कराई थी ये वही पीताम्बर है, और पीताम्बर वहां पर नहीं है। तब पुजारी लोग बहुत रोए कि हम तो इन्हें केवल श्री विग्रह मानते रहे, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। इसलिए मूर्तियों को, ये मंदिर के 16 अपराध हैं, ध्यान रखना। मंदिर में कैसे बैठें, कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें, 16 चीजों का ध्यान रखें। कभी भी मंदिर में खड़े होकर के मूर्ति का मूल्यांकन न करें। ये ना पूछें किस कलाकार से बनी, कितने की आई, कहां से आई, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में मूर्ति का मूल्यांकन करना अपराध है।
साधुओं को सामान्य मनुष्य ना समझे। हमारे संतों की यहाँ परंपरा है, साधु को भगवान राम जी कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए हमने यहीं पर भाषा सुनी है, सीखी है, सुदामा कुटी में, गोरे दाऊदी में। पहले कहते थे आपके स्थान में कितने मूर्ति है। साधु को आदमी नहीं कहते कितने आदमी हैं, कितने साधु, कितनी मूर्तियां आपके यहाँ पर है। साधु के लिए मूर्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये जो साधुओं में मनुष्य छवि देखना, ये भी एक अपराध है। भोग जब लग जाए तो भोग के बाद में सोचना नमक कम पड़ा है, मिर्च कम पड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब चित्रकूट गए, उनकी पत्नी रत्नावली जी को पता लगा कि पूज्यपाद गोस्वामी जी आए हैं, तो उन्हें मालूम था कि गोस्वामी जी को चने का साग बहुत पसंद था। चने का साग बना करके ले गई, गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने पहुंचा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बड़ा हुआ तुमको ध्यान आ गई, मैं भी जब इस तरफ आता हूँ, चित्रकूट उनके गांव के पास में 40 किलोमीटर दूरी पर राजापुर है। कहा भला हुआ रत्ना, जब मैं इधर आया तो मैं तुम्हारे हाथ का चने का साग याद ही कर रहा था, अच्छा हुआ तुम चना का साग ले, थोड़ा सा नमक कम डाला है तुमने। तो बोले अब तो जो बना था ठाकुर जी को भोग लगा के मैं ले आई, अब क्या करें। गोस्वामी जी महाराज उठे तो झोली में उनके नमक की और मिर्च की डिब्बी थी। उठे और उन्होंने नमक और मिर्ची की डिब्बी निकाली। तो रत्नावली खूब हंसी। गोस्वामी जी ने पूछा हंस क्यों रही हो? कहा कुछ नहीं, गलती होगी। बोले नहीं बताओ हंस क्यों रही हो? कहा जब तुम्हें नमक और मिर्च की डिब्बियां ही रख करके चलना था तो साधु काहे को बने। इसलिए ठाकुर जी को जो भोग लग गया तो ध्यान रखना, ये चौथा महाअपराध है ठाकुर जी के भोग में स्वाद बुद्धि देखना। भक्तमाल में कभी वाल्मीकि जी की कथा को सुनना, वो सारे पदार्थों को मिला करके भोग लगा लिए। रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी को बुरा लगा, रुक्मणी जी को, द्रौपदी जी को, कि हमने प्रयत्न करके रात भर 56 व्यंजन बनाए और आपने एक थाल में ही सबको डाल दिया। उसी में चटनी, उसी में समोसा, उसी में तस्मई, उसी में खीर, उसी में कड़ी, उसी में रायता, उसी में दाल, उसी में बैगन का भरता, सब उसी में पकौड़ी, उसी में कचौड़ी। ठाकुर जी ने कहा था कि अगर आपका यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो शंख बजेगा। शंख थोड़ा बजा रह गया तो ठाकुर जी ने पूछा तू बज क्यों नहीं रहा है? शंख ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, ये रुक्मणी जी से पूछो, द्रौपदी जी से पूछो। तो द्रौपदी से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि शंख आपका नाम ले रहा है? तो द्रौपदी जी ने ये कहा कि हमने रात भर जाग करके, आपने कहा था सबसे बड़े महान भक्त आ रहे हैं, हमें क्या मालूम था इनको आप शपथ वाल्मीकि, शपथ मानी संस्कृत में शपथ भंगी, वो भंगी थी। और भक्त किसी भी जाति में हो सकता है। जानबूझ करके ठाकुर जी उस जाति की गरिमा को बढ़ाने के लिए अपने भक्तों को उनमें पैदा कर देते हैं ताकि उनको कभी अभिमान ना हो। श्री रविदास जी महाराज के नाम पर पूरे पंजाब में जाओ, अभी जब मैं गया कथा करने के लिए तो हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर श्री रविदास जी की फोटो राम और कृष्ण जी की तरह टंगी हुई थी। इसलिए श्री रविदास जी महाराज ने तो शपथ वाल्मीकि जी से पूछा कि अब वो तो भंगी थे जाति से, ठाकुर जी के बड़े भक्त थे। तो द्रौपदी ने रुक्मणी जी को देखा और धीरे से कह दिया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। 56 व्यंजन एक साथ मिला ली। आखिर ये भंगी है ना, इनको आदत है कि पट्टल का बतौड़ करके एक साथ मिला करके खाते हैं, वही आदत है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनसे पूछ लो। तो जब द्रौपदी जी ने शपथ वाल्मीकि जी से पूछा कि आपने इतने परिश्रम से रात भर बनाए गए व्यंजन एक साथ क्यों मिला दिया आपने, तो उन्होंने आंखों में सजल नेत्र से कहा कि हम ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हैं, अब खट्टा मीठा और तीते का कोई स्वाद इसमें नहीं है, एक स्वाद है केवल ठाकुर जी का प्रसाद। इसलिए ठाकुर जी के भोग लगी हुई जो आप पंगत में पाते हो, ठाकुर जी का भोग लग जाता है। पहले ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है और फिर वो थाली यहीं नहीं रह जाती, फिर वो वापस रसोई घर में ले जाई जाती है।
दाल में दाल को छोड़ा जाता है, चावल में चावल को छोड़ा जाता है, सब्जी में सब्जी को, पूड़ी में पूड़ी को, और पूरा प्रसाद बन जाता है। तो आपको अच्छा लगता है ना? घर में आप कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके खाओ, लेकिन यहाँ जो प्रसाद लेते होंगे उसमें आपको स्वाद आता हो, क्योंकि वो ठाकुर जी का भोग लग गया। ठाकुर जी को एक प्रदर्शनी की तरह सजा करके नहीं रखना चाहिए कि प्रदर्शनी को सजा दिए, फूल भी लगा दिए। ये भी ठाकुर जी की पूजा भाव की पूजा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी को अच्छन्नताम फल विदम न परम विदम। तो संतों ने यह सोचा कि भगवान तो मेरे पास चल करके आएंगे, लेकिन सांझ डल गई, भगवान नहीं आए। तो कहा इतनी देर में वहां से चले थे अगस्त ऋषि के यहां से, तो इतनी देर में तो यहां आ जाना चाहिए, आए क्यों नहीं? तो पता चला इधर उधर के भगवान तो आ गए। कब आ गए? कब आ गए? कहां आए? हमसे बड़ा कौन महान थे, किसके यहां आए? तो पता लगा भगवान सबरी के यहां पर आ गए। इसलिए भगवान को दिव्य दृष्टि से निहारना। न जाने किस रास्ते से, किस डगर से आपको ठाकुर जी का आगमन आपके हृदय में आ जाए। जिह्वा पर अपने अच्छे भाव रखो। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। आ जाए प्रभु शायद वाजा खुला, जाए प्रभु शायद दरवाजा खुला रखना।
प्रभु को प्राप्त करने के लिए भक्ति और गुरु की कृपा, ये दो चीजें हैं। शबरी के पास में दो चीजें हैं। सबसे पहले उसके पास में गुरु की कृपा है और उनकी आज्ञा पालन है। इसलिए शबरी के दरवाजे पर जब प्रभु श्री राम जी आए तो वो राम की ओर नहीं दौड़ी। सवरी देखे रामू ग्रह आए, तो गुरु के बचन समझ दिए भाई। श्री गुरु जी की याद आई और गुरु जी के चित्र को हृदय से लगा कर खूब रोए। अपने गुरु जी के लिए तड़पे, क्योंकि गुरु गोविंद खड़े का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो मिला। इसलिए शबरी गुरु के चरणों में लिपट गए। तो गुरु की कृपा हुई, गुरु की आज्ञा का पालन किया। शबरी क्या करती थी जीवन में? झाड़ू लगाती थी। जिस सरोवर में सभी संत लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, उस पंपा सरोवर में क्योंकि संत लोग जाते हैं, झाड़ू लगाती है। पत्तल बना बना करके संतों के आश्रमों में पहुंचाती थी। इसलिए कौन सी स्वरूपवती नहीं रूप रंग जती, जाति हूँ मैं कुलहीन बड़ी ही कुचालिनी। लेकिन झूठे फल खाए राम, सकुचे न पीति जाम। तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलिनी। झूठे फल खाए राम। तो शबरी देख राम ग्रह आए, गुरु के वचन समझ जिए भाई। क्योंकि वो किस रंग में रंगी है? कौन से रंग में? ये जो रंग आप एक दूसरे के ऊपर उलाते हैं, चढ़ाते हैं, ये तो आनंद रस मग्न करने की एक विधा तो है ही। लेकिन ऐसे भक्तों के पास, शबरी के पास, शबरी ने कभी होली खेली होगी? क्यों जी? कहां से पिचकारी मिली होगी उसको? कहां से इतने सुंदर सुंदर रंग उसको मिले होंगे? और फूलों की होली राम को बोला। तो मीरा कहती है, कैसे हम रंग में रंगे? श्याम पिया मुझे रंग दो। और किसमें? कौन सी चुनरी? ये जो ऊपर दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, ये तो होली के बाद में लोग फेंक ही देते हैं, नया पहनते हैं। ये चुनरी की बात मीरा नहीं करती। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम
अपने को तो रंगीन बनाया ही, सारी दुनिया में अपनी भक्ति के रंग बिखेर गए। ऐसी रंगे रंग ना ही छूटे, ऐसी रंगे रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ओ धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया लाल नारंगाओं में, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, ओ लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं। लाल रंग नहीं चाहिए तो हरे रंग में, या हरे ही रंग में, लाल नारंगाओं अपने ही रंगे में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्यामों की रंग दे श्यामों पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगे जाना मत, नहीं तो वेदांत आश्रम का एक और भी नियम है, अब बताएंगे नहीं, कल बता सकते। अगर किसी ने रंग से बचने की कोशिश की तो रात को 12 बजे निकलवा करके रंग में बोरा गया। इसलिए अब वो रंग में हम आपको नहीं डुबोएंगे, अब तो ये रंग चढ़ा रहे हैं आपके ऊपर, धीरे 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 धीरे। मीरा ने कहा कि अब मैं वृंदावन आ गई हूं और बिना रंगे यहां से मैं जाऊंगी नहीं। और ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाना कि आपके जीवन में फिर वो भक्ति का रंग कभी उतरे ही नहीं। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं, घर नहीं
के पास आ ही गए हो। रंगरेज सदगुरु को बताया है जो आपके जीवन की काया को भगवान के भक्ति के रंग में रंग दे, उसी का नाम है रंग चढ़ना। मीरा कहती है अब मैं वृंदावन आई हूं तो बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। और वो ये भी बोलती है कि बीत ही जाए चाहे सारी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। ये क्या इस कपड़े की बात है जो कपड़ा आप पहनते हो? ये क्या इन्हीं रंगों की बात है जो रंग आप एक दूसरे के ऊपर डालते हो? मीरा स्पष्ट बोलती है मीरा के प्रभु गिरधरे नाम, 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 प्रभु चरणन में लागी नगरिया, प्रभु चरणन में लागी नगरिया, पिया रंग दे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, पिया रंग दे। तो ये जो आप यहाँ पर आते हो होली के टाइम पर जो आवाहन करते हैं, गोविंद की भक्ति का रंग आपके जीवन में ऐसा चढ़े कि वो रंग कभी आपके जीवन से उतरे नहीं। शबरी के ऊपर वो रंग चढ़ गया। वो रंग भक्ति ही समझ सकता है। राम जी ने देख लिया कि सकल प्रकार भक्ति के जितने भी रंग हैं, शबरी तो उन सारे रंगों में रंगी हुई है, इसलिए तुझे रंगने की आवश्यकता है नहीं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और ये तेरे गुरुजी ने तुझे रंग दिया है। तो बोले फिर गुरुजी ने किसी को क्यों रंगा और किसी को क्यों नहीं रंगा? का गुरु तो केवल अपने मुख रूपी पिचकारी से प्रवचन रूपी रंग को फेंकते हैं। अब जिसके ऊपर वो चढ़ जाए चढ़ा लेता है, और जिसने नहीं चढ़ाया अब वो रह जाता है। उसमें गुरु का कोई दोष नहीं। गुरु का काम है केवल भक्ति की बात करना। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात बताऊं, आज काम की बात है, आपको बुरा लगने की बात है, सबको नहीं, कुछ लोग। देखो जब गुरुजी बुलाए तो गुरुजी के हो करके जाओ, ठाकुर जी के भी नहीं। साफ कहना, खुश रहना। तो आपको कितने दिन के लिए बुलाया गुरुजी ने? केवल 3 दिन के लिए। आपको गोवर्धन घूमना है, बरसाना घूमना है, वृंदावन जाना है, तो 3 दिन और लेके आओ ना, कि गुरु जी के प्रसाद पाओगे और सोओगे, और उसके बाद में दिन में जाओगे कि हम तो बरसाने लिए, हम तो गोवर्धन गए थे महाराज, हम तो वहां की परिक्रमा करे। और पंगत के टाइम पर राम राम राम। गुरु जी बड़ी व्यवस्था है, ऐसे थोड़ी चलता है। इसलिए ऐसे भक्तों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और भला हो, कुछ तो सोचते हैं कि धीरे धीरे से पूछ लो, और कुछ कहते गुरु जी कहने वाले तो है नहीं, पीछे से निकल लो। तो अब आपके ऊपर पिचकारी के टाइम पर आप हो ही नहीं, तो आप पर रंग चढ़ेगा कैसे, बोलो आप? इसलिए अपने गुरु, देखो सुबह कितने अच्छे अच्छे विद्वान आए, यहीं पर दर्शन मिला, तो आप रहते तब तो आप उनकी वाणी को सुन पाते, तब तो आपको उनको भक्ति का रस लगता। इसलिए गुरु के वाणी में आश्रय। हमारे परम पूज्य बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज, उनसे जब भी कोई संत बोले ना कि महाराज वृंदावन हुआ है श्रावण का महीना, बोले सारे तीर्थ गुरु जी के धाम में विराजमान है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है,
यहीं पर बैठ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बरसाना मत जाना, नहीं तो आप उल्टे ही सोच लो जी कैसे गुरु जी बरसाना जाने को मना कर रहे हैं, गोवर्धन जाने को मना कर रहे हैं। बताओ ऐसे कहें गुरु जी खूब जाओ आप तो दिन में 4 परिक्रमा लगाना, दिन में 19 तारीख 19 को आप गोवर्धन जी की 4 परिक्रमा लगाना। और वैसे कल तो हमारे साथ में आपको रहनी सुबह, इसलिए जब आप 3 दिन के लिए देखो, कुछ संतों के शिष्यों को मैंने देखा, उनसे सीखना चाहिए कि वो इतने गुरु के प्रति निष्ठावान उनके शिष्य हुए कि गुरु जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के आक्षेप भी लगाए गए और गुरु जी कारागार में भी चले गए, फिर भी उनके शिष्य उनके चित्र को रख करके उनकी पूजा करते हैं। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरु जी ने कह दिया वही भक्ति है, तो आप गरिमा के साथ में, श्रद्धा के साथ में आप ये 3 दिन तक, 1 दिन पहले आओ और बाद में फिर खूब परिक्रमा करो, फिर सब कुछ करो, लेकिन 3 दिन तक गेट से बाहर अगर निकले अगले कार्यक्रम में तो फिर सिया राम सिया राम सिया। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु का रंग सवरी के ऊपर चढ़ गया शकल प्रकार। तो बोले जब उसके ऊपर भक्ति के रंग चढ़े हुए थे तो फिर सुना किसको रहे थे? कभी कभी अगर बेटा गलती कर ले ना तो पिता बेटे को नहीं डांटता, बेटा वहीं पर बैठा रहेगा और पत्नी को डांटेगा और कर लो लाड़ प्यार और चढ़ा लो सिर पर। तो मुझे तो पत्नी की तरफ है, लेकिन डांट किसको रहे? बेटे को। ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने मुख तो किया सवरी की ओर, पर ये भक्ति तो कहा तुम में तो है ही, फिर सुना किसको रहे थे? बोले ये जो महात्मा आके खड़े हो गए ना, ये सब सोच रहे थे कि हम इनके पास तो अपने आप चले जाएंगे, इनको सुना रहे। कभी कभी व्यक्ति सोच लेता है कि हम तो बहुत बड़े भक्त हो, और लोग भी कहा अरे ये तो इतने बड़े भक्त हैं कि पूछो मत। और जहां से किसी ने कहा बगल वाले व्यक्ति ये तो बड़े भक्त हैं, सब वो भी सोच लेते कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार हम कामतानाथ जी की परिक्रमा दे रहे थे और मोजे पहने हुए थे हमने, क्योंकि पांव कहीं से थोड़ा सा छिल गया था। डॉक्टर ने कहा था थोड़ी सी भी धूल चली गई तो फिर इसके पकने का संकट पैदा हो सकता है। और एक सज्जन नौजवान हट्टे कट्टे 40-45 वर्ष के बगल में, देखो आप परिक्रमा कर रहे हो और मोजे पहने हुए। उनका बेटा तेरी ये भक्ति, ये परिक्रमा तो गई। बोले कैसे चलेगी? हमने कहा तूने समझा ही नहीं किसी ने क्यों पहन रखे, और तू उसमें आलोचना कर बैठा, भक्ति भी कर रहा है और दूसरों को देख रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, मैंने तो मोजे भी नहीं पहने, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और ये देखो महात्मा जी होकर के मोजा पहने हुए। इसलिए पता नहीं कौन किस देश काल परिस्थिति से गुजर रहा है, जैसी भी भक्ति कर रहा है, अपने आप को ऊंचा मान बैठोगे तो नीचा गिरने में देर लगेगी नहीं। इसलिए जमीन पर रहो तो गिरने का कोई खतरा ही पैदा नहीं होता। पहाड़ पर चढ़ोगे तब तुम गिरोगे, जमीन पर रहो। तूफान जब आता है ना तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन दूब का कुछ भी बाल बांका नहीं होता। दूब का कुछ भी बाल बांका नहीं होता।